मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, दिल में है एक अरमा, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, लेकिन दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। ए सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जाबाजों, शहीदों को सलाम है। सलाम है उन वीरों को जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह का एक और बेमिसाल इतिहास लिख दिया। गवाह है आज भी रिजांगला की वो बुलंद चोटियां, जिन्हें उन्होंने अपने लहू से सींचकर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। जरूर साहब, मैं आपका रजांगला वार मेमोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। साहब, ये वार मेमोरियल 1963 में बनाया गया था, लेकिन 2021 में केवल 114 दिनों में इसका रेनोवेशन किया गया। साहब, उस समय रजांगला पास पे, जो मैं आपको अहीर धाम से इंडिकेट करूँगा, उस समय वहाँ पे हमारे 124 जवान तैनात थे रजांगला पास पे, जिनमें से 114 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और 114 जवानों में से 113 जवानों का अंतिम संस्कार वहाँ पे अहीर धाम पे किया गया। हम आगे बढ़ेंगे सो प्लीज। एक्चुअली साहब, जो आप सामने वाली पहाड़ी देख रहे हैं जिसके ऊपर बर्फ है, दिस इज नोन एज चुशूल हाइट। ये इस टैरेन की डोमिनेटिंग हाइट है। चाइनीज इस फीचर को कैप्चर करना चाहते थे उस युद्ध के दौरान, लेकिन 124 जवानों की बहादुरी की बदौलत रजांगला पास पे वो आगे नहीं बढ़ पाए। उन्होंने टेक्निकली इस पूरे एरिया को सेव करा है। आपके सामने जो आप सर्कुलर प्लेस देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अहीर धाम। ये इस वॉर मेमोरियल की सैक्रेड प्लेस है और यहीं पे 113 जवानों का अंतिम संस्कार किया गया है। साहब, इस टैरेन में उस समय लकड़ी नहीं थी, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए अफसर में स्थांक्ष ने अपना पूरा फर्नीचर डोनेट करा। जितना भी वहाँ पे खिड़कियाँ, दरवाजे, सोफा, टेबल, वट एवर दे हैड, दे डोनेटेड, देन फायर वाज क्रिएटेड। उसके बाद सबों का यहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। अगर आप अपने पीछे देखेंगे, वहाँ पे आपको एक काले रंग की नोकीली चोटी दिखाई देगी जिसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ है। दिस इज नोन एज मुखपरी टॉप। इसके राइट साइड स्लोप डल रही है, वहाँ पे कुछ बंकर्स हैं। ये रजांगला पास है, यहीं पे रजांगला का युद्ध लड़ा गया था। यहीं से युद्ध लड़ा और यहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हुए। और इसके अलावा यहाँ पर चीन ने मल्टी डायरेक्शनल वॉर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करा था और ह्यूमन वेव टैक्टिक्स का इस्तेमाल करा वहाँ पे। और सिर्फ 16 घंटों के अंदर केवल हमारे 124 जवानों ने चीन के 3000 में से 1300 से ज़्यादा सैनिक मारे थे। और उनके पराक्रम की बदौलत चीनी वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए एंड दे कुडंट टेक दैट हाइट, चुशूल हाइट, व्हिच दे वांटेड टू कैप्चर। इसके अलावा इस धाम का नाम अहीर धाम इसलिए रखा गया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोल्जर वर फ्रॉम यूपी, हरियाणा, राजस्थान एंड दे बिलोंग टू द अहीर कम्युनिटी। साहब, अभी हम आगे बढ़ेंगे स्मारक की ओर, सो प्लीज कमेंट। वो तेरे कुमाऊं की अहीर कंपनी थी। जी साहब, दैट वाज अहीर कंपनी, प्योर अहीर कंपनी। साहब, एक्चुअली इस ग्राउंड का नाम हाई ग्राउंड है और यहाँ पे इस ग्राउंड में एक 1962 वॉर के दौरान चुशूल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था। दे वांटेड टू डिस्ट्रॉय दैट, ताकि अगर हम एयर फोर्स का यूज़ 1962 वॉर में करते तो नहीं कर पाते। लेकिन उसी की सुरक्षा के लिए 13 कमाओं को बारामूला से उठा के दे वर डिप्लॉयड इन चुशूल सेक्टर। इसके अलावा वहाँ पे आपको 2 हट जैसे दिखाई देंगे वहाँ पे उस डायरेक्शन में। एक्चुअली दीज आर द बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट्स उस पहाड़ी के नीचे। राइट वाला है चीन का, लेफ्ट वाला इंडिया का है। यहीं पे इंडियन और चाइनीज कमांडर्स के बीच मीटिंग्स होती हैं, ताकि एलएसी के रिलेटेड कोई भी पॉइंट हो उसे यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, उसका समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, ताकि फ्यूचर में इस बॉर्डर पे एस्केलेशन ना हो। जी सर। तो यहाँ मीटिंग्स हर महीने होती हैं या कोई शेड्यूल है? उसका जैसे ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के सेरेमोनियल मीटिंग्स होती हैं, देन फ्लैग मीटिंग्स जब ज़रूरत पड़ती है तो होती है। मैं खुशकिस्मत रहा हूँ, मैं 114 ब्रिगेड का डिप्टी कमांडर था। जी सर। और जब ये रेनोवेट हुआ था तो मैं तभी था इनफैक्ट 2021 में। 2021 में। सब प्लीज फ्लोरेंस ट्रिब्यूट के लिए।
सब मेरे दाएं ये जो आप सेंट्रल ओब्लिस्क देख रहे हैं, इसके चारों ओर 12 छोटे स्तंभ हैं, एंड इंक्लूडिंग द सेंटर वन इट मेक्स 13 विच रिप्रेजेंट्स द 13 कमाओ फाइटिंग यूनिट। इसके अलावा दोनों तरफ हिंदी और अंग्रेजी में नाम लिखे गए हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। टॉप पे आपको कमाऊ रेजिमेंट का क्रस्ट दिखेगा, दिस इज नोन एज शूरवीर स्मृति वॉल। यहाँ पे भी 114 जवानों के नाम लिखे गए हैं और सबसे ऊपर आपको मेजर शतान सिंह का नाम दिखेगा। इनकी ब्रेवरी के लिए, इनके सैक्रिफाइस के लिए और पराक्रम के लिए बाद में इनको इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सब फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट वन ऑफ इंडियन आर्मी, उसके बाद नॉर्दर्न कमांड का, देन 14 कोर, 3 इन्फेंट्री डिव यूनिफॉर्म फोर्स एंड व्हिच इज फॉलोड बाय कमाऊ रेजिमेंट। जी सर। जो राष्ट्रीय झंडा अपना फहरा रहा है उस पोल की हाइट 114 फीट है और वो सम्मान में है कि उन 114 अपने बहादुरों के जिन्होंने 1962 में अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया था देश की खातिर। एक्चुअली ये वॉल भी सिंबॉलिक है। वहाँ से इसकी जब यहाँ से ये वॉल स्टार्ट होती है 4 फीट से स्टार्ट होती है एंड इट एंड्स एट 12 फीट यहाँ पे। और ये एक्चुअली आप एरियल व्यू से देखेंगे इट लुक्स एज पंच, शंख के आकार की है। और जैसे हमारी बचपन से बढ़ापे की ओर एज बढ़ती है वैसे ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, हर चीज़ बढ़ती है। इट रिप्रेजेंट्स द लाइफ, एंटायर लाइफ। तो सुरजीत, रजांगला डे कब मनाया जाता है? सब हर साल हम 18 नवंबर को रजांगला डे मनाते हैं बिकॉज इट्स द बैटल डे। सब ये सिर्फ 16 घंटे की लड़ाई थी और सिर्फ 16 घंटों के अंदर हमारे केवल 124 जवानों ने मिलके चीन के 3000 में से 1300 से ज़्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये पूरे 1962 वॉर में चीन के लिए मैन पावर का सबसे बड़ा लॉस था। इनफैक्ट इस बैटल के बाद उन्होंने सीज फायर भी कर दिया। जिस आफ्टर 3 डेज 21 नवंबर। ये कहानी है 18 नवंबर 1962 की, जब हिमालय के उन बर्फीली चोटियों पर 13 कुमाऊं की चाली कंपनी ने लिखी एक अमर कहानी। सिर्फ 120 सिपाही और सामने थे लगभग 3000 से ज़्यादा चीनी सैनिक। टेम्परेचर था -20 डिग्री, ऑक्सीजन कम, लेकिन जज्बा बेइंतहा। उनका नारा था लास्ट मैन लास्ट राउंड, और उन्होंने वक्त को बता दिया कि हिंदुस्तानी फौज कभी पीछे नहीं हटती। मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र हर पोस्ट पर जाकर अपने सिपाहियों को प्रेरित करते रहे। खुद घायल होने के बाद भी लड़ते रहे। जब तक उनकी सांसें चली लगा रहा मैदान जंग। और जब बर्फ पिघली तो पाए गए वो वीर, हाथ में हथियार, नजर दुश्मन की ओर, लड़ने को तैयार। मेजर शैतान सिंह की कंपनी ने आखिरी आदमी, आखिरी गोली और आखिरी सांस तक लड़ाई की। 13 कुमाऊं के सिर्फ 120 वीर जवानों ने लगभग 1300 चाइनीज सोल्जर्स को मौत के घाट उतार दिया। हवा में आवाज गूंजती रही, भारत माता की जय। सब एक्चुअली यहाँ पे इस टैरेंट में लकड़ी नहीं है, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए 114 ब्रिगेड ने अपना फर्नीचर डोनेट करा था, खिड़कियाँ, दरवाजे, सोफ़ा, टेबल, व्हाट एवर दे हैड। उसके बाद सबों की यहाँ पे इकट्ठी चिता बनाई गई और 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जो ब्रिगेड कमांडर थे ब्रिगेडियर TN रैना महावीर चक्र, उनके द्वारा यहीं पे सभी का अंतिम संस्कार किया गया। अभी हम गैलरी की ओर चलेंगे, सो प्लीज़। और जो मेरे राइट साइड ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, 1962 वॉर के दौरान किस तरीके से कमाऊनी सैनिकों ने क्लोज बैटल के दौरान चीनी सैनिकों के ऊपर आक्रमण किया था वो दिखाया गया है। एंड दीज वर द वेपन जो 1962 वॉर के दौरान हमारे सैनिकों ने चीनियों के खिलाफ इस्तेमाल करे थे। सब ये 2 इंच मोटर है, ये हमारे सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की गई थी और इसके लाइव अम्युनिशन अभी भी रजांगला पास पे सिंस 1962। एंड दीज वर द गैलेंट्री अवार्ड्स जो उनको दिए गए हैं।
मेजर शतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट कर्नल एच एस धिंगरा ये 13 कुमाऊं के बटालियन कमांडर थे। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 8 वीर चक्र, 4 सेना मेडल और 1 मेंशन इन डिस्पैच उनको प्रदान किया गया था। सब ये लास्ट नायक सिंगाराम यादव है। जब हमारी सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंची, इनका और इनके भाई का शव रजांगला पास पे मिला था। एक ही बैटल में दोनों भाई वीरगति को प्राप्त हुए और तब से लेके आज तक 13 कुमाऊं में कल्चर है कि एक कंपनी में 2 भाई नहीं रहेंगे। इसके अलावा ये रेसलर थे। जब क्लोज बैटल हुई, इन्होंने 10 चीनी सैनिकों को विदाउट वेपन मारा था और इनके पराक्रम के लिए बाद में इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सब ये पूरी इंडियन आर्मी में इकलौती बटालियन है जिसमें चार्ली कंपनी है ही नहीं, बिकॉज चार्ली कंपनी वॉज रीनेम्ड एज रजांगला कंपनी। और रजांगला कंपनी को सीनियरिटी दी गई है पोलैंड में। पोलैंड में सबसे पहले रजांगला कंपनी खड़ी होती है, देन आल्फा कंपनी। एंड दिस वाज द इनिशियल सेंट्रल ओबेलिस्क जो 1963 में था। वहाँ पे आपको फुटेज दिखेगी। सब ये वेपन्स भी रजांगला पास से लाए गए थे। ये चाइनीज़ वेपन है कॉल स्टैन गन और ये भारतीय वेपन है जो हमारे सैनिकों ने चीनी सेना के खिलाफ 1962 वॉर में इस्तेमाल करी थी। वी हैड फ्यू लाइट मशीन गन्स। ज़्यादातर सैनिकों ने 303 कैलिबर इनफील्ड राइफल से लड़ाई लड़ी है जो कि सिंगल एक्शन राइफल्स है और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश आर्मी का वो मेन वेपन था। और चीन उस समय भी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा था, आरसीएल गन्स, मोटार्स, इवन के कार्बाइन मशीन गन्स। सो इस तरह के ऑटोमेटिक वेपन्स चीन ने इस्तेमाल करे हैं। सब ये कुछ बैटलफील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। ये ब्लड स्टेन सॉइल है। ये हेलमेट है, किसी जवान के सिर पे गोली लगी थी। और ये तस्वीरें सर्च पार्टीज़ की हैं, जब सर्च पार्टीज उनको ढूंढने जा रही थी, जब उनके शव रजांगला पास पे बर्फ में मिले थे। एंड दिस इज द फुटेज ऑफ देयर क्रीमेशन। सब 1962 वॉर के दौरान 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान में ये 7 बटालियंस थी। 13 कुमाऊं, 1st महार, 20 लांसर्स, 13 फील्ड आर्टी, 1st जाट, 5 जाट और 18 गोरखा राइफल्स। सब ये तस्वीरें फरवरी 1963 की हैं जब भारतीय सेना रजांगला युद्ध क्षेत्र पहुंची तो पाया रजांगला के वीरों के शरीर बर्फ में आकड़ने के बावजूद भी उनके हाथों से हथियार नहीं छूटे थे। दे वर स्टिल इन कम्बैट रोल। बहुत सारे सैनिकों के हाथ में वेपन्स थे एंड मोस्ट ऑफ आवर सोल्जर्स गॉट मार्टियर इन फ्रंट ऑफ ट्रेंचेस टुवर्ड्स चाइनीज साइड एंड नोबडी टुक बुलेट ऑन बैक। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिट्टी के बीच में शव थे, पत्थरों के नीचे, एंड बंकर्स डिस्ट्रॉयड थे। तो ये कंडीशन थी जब 1963 में हमारी सेना एज सच पार्टी युद्ध क्षेत्र में पहुंची थी। सब ये उस वॉर की कुछ सुवेनियर्स हैं, फ्रूट इन कंटेनर्स, वाटर बॉटल्स। ये हमारे सैनिकों द्वारा उस युद्ध में इस्तेमाल किए गए थे और बाद में जब हमारी सेना एज सच पार्टी युद्ध क्षेत्र में पहुंची उन्होंने वहाँ से लाए। ये फ्रूट इन कंटेनर्स, 51 mm कंटेनर्स, स्प्लिंटर्स, ये सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स युद्ध क्षेत्र से लाए गए। और ये युद्ध के पहले की तस्वीरें हैं जब भारतीय सेना 1962 युद्ध की तैयारियां कर रही थी। एंड दीज वर द 3 प्लेटून कमांडर्स, जमेदार हरिराम और जमेदार सूरजा। दे वर किल्ड इन एक्शन इन दैट वॉर। और जमेदार हरिराम का शव जब रजांगला पास से लाया गया, इन्हें 47 गोलियां लगी थी। 47 जी साहब। और जमेदार रामचंद्र ये प्रिजनर ऑफ वॉर बनाए गए थे और 1963 में इनको भारत को सौंपा गया था वापस। अभी 2021 में ही पास हुए। वही नायक राम कुमार यादव थे। रिवर्स फ्लो में जो मैंने आपको बताया था वहाँ पे मोटर डेट तैनात थी, उसके कमांडर थे। और ये अकलौते थे जो मोटर डेट में सर्वाइवर्स थे। रेस्ट ऑफ देम गॉट मार्टियर इन मोटर डेट। और ये मेजर शतान सिंह का फोटो है जो इनको इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये आप देख रहे हैं टेरेन कितना डिफिकल्ट है, कितने पत्थर हैं यहाँ पे ये ट्रेंच खोदा जा रहा है। अब ट्रेंच का क्या है कि आप जब ट्रेंच लेते हैं डिफेंसिव में, कोई आर्टी शेलिंग होती है तो उसका ब्लास्ट वेव इतना ज़्यादा होता है कि कुछ भी चीज़ें उसके रास्ते में आती हैं सब तोड़ देती है। यहाँ पत्थर इतने ज़्यादा थे क्योंकि इस वजह से हर जगह वो ट्रेंच नहीं बना पाए थे। तो जब ये लड़ाई कर रहे थे हमारे सोल्जर्स ऐसे संघर्ष बना करके लड़ाई कर रहे थे। अब संघर्ष में यही प्रॉब्लम है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आर्टी शेलिंग यहाँ पे होती है तो ज़मीन के ऊपर कुछ भी चीज़ खड़ा है वो सबको डेमोलिश कर देती है। और इस ठंड के अंदर ये ट्रेंचेस खोदना भी आसान बात नहीं है, इस हाइट के ऊपर, इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। एंड हम बात कर रहे हैं 18 नवंबर की। नवंबर के दौरान अभी हमने देखा है कि कितना ठंडा है यहाँ पे। 18 नवंबर में तो क्या हाल होता होगा। एंड उस समय अगर आपको याद है कि किस तरह के उनके पास ड्रेसेस थी, कॉम्बैट ड्रेस, उनका इक्विपमेंट किस
तरह का होता था। ये आप अगर देखेंगे कैसे जैसे स्पैन है ये देख, ध्यान से देखोगे तो ये इसमें भी इस पे स्प्लिंटर फुट, इसमें स्प्लिंटर्स गए हैं। वाटर बॉटल्स में भी बुलेट मार्क्स हैं, फ्रूट टिन में भी हैं। और इनकी कंडीशन देख के हमें पता लगता है कि उस समय किस तरह का इक्विपमेंट था। अभी हम सैन मॉडल की ओर चलेंगे, सो प्लीज। आपके सामने ये जो आप सैन मॉडल देख रहे हैं, ये चशूल सेक्टर के 20 बाई 40 किलोमीटर एरिया को दर्शाता है। लाल रंग की रेखा, नाम कैलाश हाईवे रोड, जो कि सामने वाला रोड है, यहाँ से अभी आप आए हैं। गहरे नीले रंग से दिखाए गए फीचर्स भारतीय क्षेत्र को दर्शाते हैं। लाल रंग से दिखाए गए फीचर्स चीनी क्षेत्र को दर्शाते हैं। हरे रंग से दिखाए गए फीचर्स पासिस को दर्शाते हैं। हल्के नीले रंग से दिखाए गए फीचर्स सूखे नालों को दर्शाते हैं, जबकि भूरे रंग से दिखाए गए फीचर्स रेंजेस को दर्शाते हैं। साहब, अभी हम इस टेरेन में 3 रेंजेस से घिरे हुए हैं। सबसे पहले मेरे दाएं ये जो ब्रिज देख रहे हैं, दिस इज नोन एज लद्दाख रेंज एंड नाउ कैलाश रेंज। हमारे सामने ये जो ब्रिज देख रहे हैं, वहां पे आपको एक काले रंग की नोकीली चोटी दिखाई देगी। दिस इज नोन एज मुखपरी टॉप, नाम मुखपरी टॉप। मुखपरी टॉप दाहिने आपको वहां पे कुछ बंकर्स दिखाई देंगे। ये वही बंकर्स हैं जो 1962 वॉर से पहले हमारे सैनिकों ने 1962 युद्ध की तैयारी में बनाए थे। यहीं से युद्ध लड़ा और यहीं पे वो वीरगति को प्राप्त हुए। तब एक्चुअली रजांगला पास इज अ पार्ट ऑफ कैलाश रेंजेस। रजांगला का युद्ध कैलाश रेंजेस पे लड़ा गया था। इसके अलावा मेरे बाएं जो काले और भूरे रंग की पहाड़ी देख रहे हैं, दिस इज नोन एज पेंगोंग रेंज, जो कि सैन मॉडल में यहाँ पे दर्शाई गई है। अगर इस इलाके की मैं स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस की बात करूं, मेरे बाएं इस मैदान के आखिर में वहां पे आपको सफेद रंग की परत दिखाई देगी, नाम स्पैंगुर गैप। 1962 वॉर के दौरान भारतीय सेना को खबर मिली थी चीन स्पैंगुर गैप से आक्रमण करेगा, और इसी खतरे को देखते हुए भारतीय सेना ने यहाँ पे मजबूती से डिप्लॉयमेंट करा, जिसके चलते चीन ने अपनी युद्ध नीति को बदलते हुए 18 नवंबर 1962 को 3000 से ज्यादा सैनिकों के साथ रजांगला पास पे केवल एक कंपनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। अगर मैं 13 कमाऊ चार्ली कंपनी की प्लाटून्स की डिप्लॉयमेंट की बात करूं, काले रंग की नोकीली चोटी के ठीक दाएं यहाँ पर 7 प्लाटून, सेंटर में 9 प्लाटून, राइट फ्लैंक में 8 प्लाटून, जबकि पहाड़ियों के इस तरफ रिवर्स रोल में मोटर सेक्शन तैनात थी। 17 नवंबर 1962 को इस पहाड़ी के पीछे एक लेक है, स्पैंगुर लेक। इसके दक्षिणी तट से ऊपर की तरफ आते हुए रजांगला पास से चीनी मूवमेंट को देखा गया, जिसके चलते यहाँ पर कंपनी अलर्ट हो गई थी और प्लाटून्स के आगे लिसनिंग पोस्टों को तैनात कर दिया गया था। 18 नवंबर 1962 को रात के 2 बजे 8 प्लाटून जो राइट फ्लैंक में तैनात थी, उसके संतरी ने देखा 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की नफरी प्लाटून की ओर एडवांस कर रही है, जिसके चलते प्लाटून कमांडर्स की तरफ से ऑर्डर्स दिए गए थे, जैसे चीनी सेना हथियारों की रेंज में पहुंचे कि फायर खोल देना। यहाँ पर फायर खोला गया, बहुत सारे चीनी सैनिक मारे गए, बाकी पीछे भाग गए। इसी तरह की हरकत रात के 3 बजे एक बार फिर से चीन ने नॉर्दर्न फ्लैंक में तैनात 7 प्लाटून के ऊपर की, लेकिन इन छोटे हमलों के पीछे चीन का मकसद कुछ और ही था, दैट वाज रैकी। वहाँ पे हमारे कितने जवान्स डिप्लॉय हो सकते हैं या फिर हमारे वेपन्स कहाँ पे साइट है, रेट ऑफ फायर क्या है, ये इस चीज़ का वो अनुमान लगा रहे थे। चीन का फुल स्केल अटैक सुबह 5 बजे 400 से ज़्यादा सैनिकों के साथ इन्हीं 2 प्लाटून्स के ऊपर आया, फ्लैंक्स के ऊपर, जिनके ऊपर चीन पहले ही छोटे टुकड़ियों के साथ हमला कर चुका था। हमारे सैनिक यहाँ पे बहादुरी से लड़ते रहे और इस युद्ध में चीन ने ह्यूमन वेव्स का इस्तेमाल करा एंड दे ट्राई टू अटैक फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ पर हमारे सैनिक बहादुरी से लड़ते रहे। इसके बाद चीनी सेना सेंटर में तैनात 9 प्लाटून और रिवर्स फ्लो में मोटर सेक्शन की ओर बढ़ी। ये भीषम संग्राम 18 नवंबर 1962 को केवल 16 घंटे चला था, जिसमें सिर्फ 16 घंटों के अंदर केवल हमारी एक कंपनी ने चीन के 3000 में से 1300 से ज़्यादा सैनिक मौत के घाट उतार दिए, जिसके चलते उन्होंने उस फीचर चुशूल हाइट को कैप्चर करने का सपना छोड़ दिया और इस सेक्टर में अपनी गतिविधियां बंद कर दी। यहाँ पर लड़ते हुए केवल 16 घंटों के अंदर हमने अपने 114 जवान खो दिए थे। अगर मैं मौजूदा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करूँ, उस तरफ से आती हुई हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, जिब्रा हिल, मुखपरी टॉप, रिजांगला, रिचुअल और 0.6190, यहाँ तक ये सैन मॉडल ग्राउंड पे 19 किलोमीटर एलएसी को दर्शाता है। या जैसे इन्होंने दिखाया कि हमारी मौजूदा लोकेशन ये है और हमारे सामने ये वाला जो फीचर है जहाँ रिजांगला रेचिनला वाले हैं, ये कैलाश रेंजेस यहाँ से शुरू होता है और माउंट कैलाश में जो आप रेंजेस देखते हैं वो यहीं से शुरू होता है, या आप एक तरफ से माने कि यहाँ आकर के ख़त्म होता है। ये वाला जैसे इन्होंने बताया कि पेंगोंग रेंजेस है और ये दोनों के बीच में ये जो स्पांगुर गैप है और ये पीछे वाली जो रिज लाइन है इसको लद्दाख रेंज कहते हैं। बहुत हाई फीचर्स हैं जो आप पीछे देख सकते हैं।
तो जैसे इन्होंने बताया कि ये रेजांगला वाले जो फीचर है इसीलिए था, इसकी अहम वो करता है क्योंकि यहाँ से आप ये पूरे एरिया में चाइनीज़ के डिप्लॉयमेंट है और इस पूरे एरिया के अंदर आप अगर यहाँ रेजांगला में बैठे हैं तो आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियाँ हरकत कर रही हैं, कितने ट्रुप्स आ रहे हैं, क्या उनका बिल्डअप है, या इसीलिए उन्होंने रेजांगला को चुना अटैक करने के लिए। थैंक यू सो मच सुजीत जी। एक्चुअली साहब 1962 वॉर के दौरान हमारे सैनिकों द्वारा 2 इंच मोटर इस्तेमाल किया गया था। ये उसके लाइव बम्स है, अभी भी रेजांगला पास में है सिंस 1962। ये 2020 की फुटेज है एंड ये 2012 की। चंपा जी कैसे हैं? हाँ वी आर गुड। हाँ या लॉन्ग टाइम। आप अभी आए कि वेट किया? जस्ट केम, चलिए तो अच्छा है। आप लोग का मैराथन का चल रहा है सब बढ़िया से एज पर प्लान? शैतान सिंह ऑडियो विजुअल हॉल के शुरुआत में ये जो प्रतिमा देख रहे हैं ये मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र की प्रतिमा है। इसके नीचे उनके परमवीर चक्र का साइटेशन लिखा गया है। आप अपने दाएं और बाएं देखेंगे तो आपको 13 कुमाऊं का आरबी चक्र और 4 सेना मेडल से अलंकृत जवानों की तस्वीरें उनके साइटेशन के साथ लगी दिखेंगी। साहब ये सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट धर्मपाल दहिया है। जब हमारी सेना एज सर्च पार्टी युद्ध क्षेत्र में पहुंची थी, इनका जब शव मिला इनके हाथ में सिरिंज थी। शायद चलते युद्ध में अपनी बड़ी को मॉर्फिन इंजेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब तक दे पाते बिफोर दैट ही वाज किल्ड इन एक्शन। और सेल्फलेस ड्यूटी के डिवोशन के लिए बाद में इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सब नायक हुकुम चंद हैं, लेटर ऑन ही वाज अवॉर्डेड विद वीर चक्र पोस्टमसली। सबसे पहले चीनियों की मूवमेंट इन्होंने देखी थी। ही वाज फ्रॉम 8th प्लेटून which was deployed in right flank at Rezangla Pass. Yes, sir. आपके सामने ये जो आप कलाकृति देख रहे हैं, इस कलाकृति में मेजर शैतान सिंह को रेजांगला पर अपनी कंपनी का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। अभी आप अपना ध्यान दीवार पर लगी इन तस्वीरों की ओर लेकर जाएं। सब ये 114 जवानों के फोटो हैं जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। और ये लांस नायक सिंगाराम यादव हैं जिनकी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिन्होंने 10 चीनी सैनिकों को विदाउट वेपन मारा था और इनके पराक्रम के लिए बाद में इनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सब यहाँ पे कुछ फोटोज हैं ही नहीं, बिकॉज वी कुडंट गेट फ्रॉम देयर फैमिली मेंबर्स एज वेल एज फ्रॉम देयर रेजिमेंटल सेंटर्स, बट देयर नेम्स एंड एड्रेसेस आर मेंशन्ड हियर। बहुत मेहनत किया है यहाँ पे, एक लोगों के घर से, यूनिटों से। एक्चुअली जब ये वॉर मेमोरियल बनाया गया था तो ये फॉर्मेशन का पहले से प्लान था, क्योंकि केवल हमें 114 दिनों में इसका पुनर्निर्माण करना है फॉर देयर होमेज, और ये सक्सेसफुली पूरा भी कर दिया गया। और बाद में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया ऑन 18 नवंबर 2021। सब 2021 से पहले ये वॉर मेमोरियल ऐसा था और ये फॉर्मेशन की तरफ से पहले से डिसाइडेड था, केवल 114 दिनों में ही इसका पुनर्निर्माण का काम पूरा करना है फॉर देयर होमेज, और ये सक्सेसफुली पूरा करके बाद में रक्षा मंत्री द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ये पत्र मेजर शैतान सिंह की धर्मपत्नी को जनवरी 1963 में भेजा गया था, जिसमें उनकी मिसिंग रिपोर्ट, परमवीर चक्र की सूचना और साथ ही उनको आश्वस्त किया गया था जल्दी उनको ज्वाइन करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 1 महीने बाद हमारी सेना युद्ध क्षेत्र में पहुंची, वहाँ पे उन सबों के शव मिले और मेजर शैतान सिंह का शव उनके रैंक द्वारा पहचानने के बाद में उनके घर भेज दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए। एंड रेस्ट ऑफ देम वर क्रीमेटेड एट अहीरदाम। यहाँ पे कुछ कंडोलेंस लेटर्स हैं और ये कश्मीरी वुमेन है जिन्होंने अपने बच्चे का नाम इस वॉर से इंस्पायर होकर शैतान रखा था। सब इस दीवार पर रेजांगला डे से जुड़ी तस्वीरों को दिखाया गया है, जो कि हर साल हम 18 नवंबर को मनाते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट रिथलिंग सेरेमनी, जब 18 नवंबर 1963 को पहली बार ऑफिशियली इस वॉर मेमोरियल में उन्हें होमेज पे की गई थी। एंड दिस वाज द इनिशियल सेंटर ऑबलिस्क। और ये अलग अलग ईयर्स के रेजांगला डेज के फोटोज हैं जब मिलिट्री डिग्निटरीज एज चीफ गेस्ट रेजांगला डे के उपलक्ष्य पर उन्हें होमेज पे करने के लिए यहाँ पर आए थे। सब इस दीवार पर मेजर शैतान सिंह के जीवन से जुड़ी तस्वीरों को दिखाया गया है। ये उनके पिता हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह। ही वाज आल्सो एन ऑफिसर इन जोधपुर स्टेट फोर्सेस। तो जब हमारे राजाओं की फौजें वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उनके अलाइसिस की तरफ से लड़ती थी, उस समय फ्रांस की तरफ से लड़े,
और इनके पराक्रम के लिए बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। सो बोथ सन एंड फादर वर डेकोरेटेड सोल्जर्स। इसके अलावा ये 1942 का फोटो है जब वो स्कूल टाइम फुटबॉल टीम में थे। एक्चुअली वॉज अ ग्रेट फुटबॉलर। और 1964 में जब उनकी धर्मपत्नी ने परम विचक्र रिसीव करा, जब उनका शव रजांगला पास पे मिला था और ये उनके अंतिम संस्कार की फुटेज है जोधपुर राजस्थान की। सावे लेफ्टिनेंट कर्नल HS धिंगरा हैं। ये 13 कुमाऊं के बटालियन कमांडर थे उस समय और बाद में इनको अति विशेष सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये 2021 के फोटोज हैं जब इस वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया था। एंड ही इज ब्रिगेडियर RB जटार। ही वाज डेल्टा कंपनी कमांडर एट मगर हिल एट दैट टाइम, उस युद्ध के दौरान। और 2021 में जब इस वॉर मेमोरियल का इनॉग्रेशन किया गया, ही वाज द चीफ गेस्ट और अभी भी जीवित है, पुणे में रहते हैं। एंड दिस इज द एरियल व्यू ऑफ दिस वॉर मेमोरियल। सभी इस वॉर मेमोरियल की सुवेनियर शॉप है। आज भी रिजांगला की मिट्टी में उनकी कहानी बसी है। वो कहानी जो सिखाती है कि देश के लिए जान देने वाले कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। 1962 की जंग में ये 13 कुमाऊं की एक अमर और लास्ट स्टैंड था, जो सेना के इतिहास और भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए सुनहरे शब्दों में अंकित हो गया। सही कहा है कि सूरज सा तेज नहीं मुझ में, लेकिन दीपक सा जलता देखोगे, और यह दीपक जलता रहेगा उनके बलिदान से, उनके जज्बे से। ये हिंदुस्तान, तेरे उन सभी वीर को फिर एक बार हमारा नमन है, नमन है, नमन है। जय हिंद।